हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि विटामिन के हमने 2 लेक्चर्स लगाए थे और उन 2 लेक्चर्स में बहुत ही शानदार तरीके से आपको विटामिन क्या होते हैं, उनको कितने टाइप्स में बांटा गया है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिटेल में आपसे बात की थी। आज हम इस लेक्चर में विटामिन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्लास नंबर 2 नहीं, क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास में विटामिन से आने वाले जितने क्वेश्चन पॉसिबल है सारे के सारे आपको करा दिए जाएंगे। अगर आपने वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, तो जरूर से जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का प्लेलिस्ट है, आप उसमें से आना, उन सारे लेक्चर्स को कवर करना, उसके बाद इन एमसीक्यूज को लगाना, तभी जाकर के आपका जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, देखो एग्जाम से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है कि कब आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आ रहा है, कब आपका फॉर्म आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रखते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही यूनिक तरीके से मैं समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जैसे कि हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। जब मैंने साइंटिफिक नेम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं? हम विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का साइंटिफिक नेम क्या है या फिर उसे किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी नाम से जाता है। और देखो विटामिन सी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अपने डायरी में लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, विटामिन ए का, विटामिन सी का, ए का, सी का, ठीक है। विटामिन ए का क्या होता है? इसका होता है, क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन बी 12 का, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके जीएनएम के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि भाई इनमें से डिजीज के बारे में हमने कल बात की थी कि विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है कमी से, बी से, सी से, डी से और ई से तो हमने बताया था लेकिन बोला नहीं था कि आप याद करना, और के से। इन डिजीज के बारे में बात की थी, इन विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती हैं और उनमें से ही देखो एग्जाम में आया है। जहां तक उम्मीद है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी एंड के, ये ए सी डी के, इन विटामिन से ही आपका डिजीज के बारे में पूछेगा अगर एग्जाम में आपसे डिजीज के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है? डी से पूछा गया है। डी से आपको मैं बता दूं, रिकेट बेरी बी1 से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए से होता है। स्कर्वी सी से होता है। तो रिकेट आपका बच्चा विटामिन डी से, किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से रिकेट्स नाम की डिजीज होती है। ठीक है, एक बार क्लियर कर लो, विटामिन ए की वजह से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और याद भी कर लो, और कोई दिक्कत वगैरह हो, ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ही लो। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसमें व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग लिख दो, ब्लड क्लॉटिंग रोक देता है। ठीक है, स्टॉप लिख दो। और यहाँ पे विटामिन बी की वजह से बेरी होता है। और जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, इनको एकदम याद करके लिख लो भाई कि हाँ अगर एग्जाम में आएगा इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर डिजीज नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी हो जाए। और देखना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बार बार इन्हीं विटामिन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बार बार यही पूछा जाएगा, मैं बार बार वापस इसी स्लाइड नंबर पर आकर के आपको दिखाऊंगा। अब देखो, मैंने थोड़ी देर देखो, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? जस्ट अभी पिछली ही स्लाइड में मैंने बताया, विटामिन कौन सा? के, ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है। तो विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी, विटामिन बी 12। तो क्या आंसर आपको पता ही होगा कौन सा विटामिन है जो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन के ऐसा विटामिन है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब देखो, एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि एक और फैक्टर का नाम बताओ, कंपोनेंट का नाम बताओ जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसका नाम क्या बताया था मैंने? हिपैरिन नाम से बताया था, याद करो, हिपैरिन नाम से बताया था आपको। क्या बताया था? हिपैरिन नाम से बताया था, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और एग्जाम में हिपैरिन के बारे में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूछा जाए
तो दो चीजें याद रखनी चाहिए, विटामिन के और क्या, हिपेरिन। ठीक है, ध्यान रखना। और एग्जाम में वो संभावना है कि पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने सारी चीजों के बारे में बात की। यहाँ पे देखो नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है, कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, विटामिन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जितने मैंने ये टॉपिक्स बताए उन टॉपिक से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के आएंगे, क्योंकि देखो ये टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक से इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन प्रिपेयर हो ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। कोई भी एग्जाम, अगर आप एसएससी का भी एग्जाम दोगे, अगर विटामिन से क्वेश्चन आया, जहां की आता ही है क्वेश्चन, तो इन्हीं से टॉपिक से ही आगे से बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। मैंने आपको बताया था, अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करेंगे तो फैट सॉल्युबल में क्या होता था, ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल हो गए थे। और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हो गए थे, वाटर सॉल्युबल बी सी हो गया था, विटामिन बी विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हो गए। तो आपसे कौन सा पूछा गया, वाटर सॉल्युबल पूछा गया। तो वाटर सॉल्युबल कौन सा, विटामिन बी है, नहीं है कहीं पर भी, विटामिन सी है, तो आपका विटामिन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, यूरिन के साथ, स्वेटिंग के साथ हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। तो उसका आंसर भी वही होगा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन का आंसर होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, वो चीजें क्लियर समझ में आ रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाँ आपको मेरी क्लास समझ में आई कि नहीं आई, और ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पर मुझे आपको और समझाने के लिए मेरे खुद को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि मैं आपको और अच्छी क्लासेस बहुत ही और अच्छी तरीके से समझा सकूं। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं मना कर दूंगा, भाई इंपॉर्टेंट नहीं, इसे छोड़ सकते। मैंने जैसे लास्ट क्लासेस में अगर आपने देखा होगा, मैं बता देता हूँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन, यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है। सनसाइन मतलब धूप से रिलेटेड, आप लग रहा होगा ना, और धूप से रिलेटेड कौन सा विटामिन है, विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विटामिन डी ही हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से जानते हैं, रेटिनॉल नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से ऐसा विटामिन है जो हमारी ब्लड की सेल्स के लिए, आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी 12 आपकी रेड ब्लड सेल्स के लिए, रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं है तो आपको एक डिजीज हो जाएगी, परनीशियस अनीमिया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, आपके सिलेबस के आउट ऑफ है, लेकिन अगर पेपर हार्ड बनाने की जरा भी वो कोशिश करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, विटामिन बी 12 से क्या कौन सी बीमारी होती है इसकी डेफिशिएंसी में, और कौन सी होती है, अनीमिया होती है, परनीशियस अनीमिया होती है, ये भी ध्यान रखना, बस ध्यान रख लेना। चांसेस बहुत कम है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पेलाग्रा इज अ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी विच विटामिन, पेलाग्रा नाम की एक डिजीज है जो किसी विटामिन की कमी से होती है, और वो कौन सी है इसके बारे में आपको बताना है। जैसे विटामिन बी 1 से आपको बताया था मैंने, वेरी वेरी होता है, कौन सा होता है, वेरी वेरी होता है। ठीक है, विटामिन बी 12 की वजह से क्या होता है, परनीशियस अनीमिया होता है, परनीशियस अनीमिया होता है। ठीक है, और विटामिन बी 3 बचा, विटामिन बी 6 बचा। अब जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, जाना है उस चार्ट में और देखना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 लिख करके, क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको लिखना है, और जो भी बच्चा ऐसा करेगा उसके कमेंट को मैं पिन करके रखूंगा, ताकि सभी बच्चे देखें हाँ किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर आई हेल्थ। ये चीज मैंने उस चार्ट जब मैंने बनवाया था कि विटामिन का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, सोर्स क्या है, उसमें ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आई की हेल्थ के लिए, विजन ऑफ साइट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है, विटामिन ए है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, इसकी डेफिशिएंसीज है। लेकिन अगर ये अच्छी अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चीज क्लियर करके बताया था, विटामिन ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है, एक बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। और इस क्वेश्चन कहता है स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। तो स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी के बारे में अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने एक चार्ट डिस्कस किया था। इन द सेंस मैंने वो आपको करके ही बताया था कि भाई विटामिन ए बी सी कौन से होता है। तो आपको पता होगा कि स्कर्वी की अगर जहाँ बात की जाती है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मैं बार बार आपको सारे डिजीज के नाम भी बता रहा हूँ, अगर नहीं याद है तो भाई याद कर लो। ए से रेटिनॉल होता है, सॉरी क्या होता है, रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। इसको हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं। विटामिन सी से कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की वजह से कौन सा होता है, कौन सा होता है, मैं भी याद नहीं आ रहा। विटामिन डी, एक सेकंड दोबारा देखते हैं वापस। विटामिन रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, यहाँ पे आप इसको लिख लो, विटामिन डी से रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। और B12 से परनीशियस अनीमिया, ठीक है, इनको याद कर लो। और ये B1 की वजह से बेरी बेरी होता है, ठीक है, ये याद करके लिख के रख लो। फिर देखो बार बार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि इन चैप्टर से, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन के अलावा बना ही नहीं जा सकते। देखो आपसे वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल पूछ लेगा, फैट सॉल्युबल पूछ लेगा, उसके बाद साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, कौन सी डिजीज होगी कौन से विटामिन की कमी से। अभी है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर नर्व फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि नर्व फंक्शन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच विटामिन प्रिवेंट्स बेरी बेरी। इनमें से कौन विटामिन है जो कि बेरी बेरी नाम की डिजीज को होने से रोकता है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया होगा कि इसका विटामिन B1 आंसर होने वाला है। क्या होना है, विटामिन B1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस क्रैक्स इन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। इनमें से ऐसा कौन सी डिजीज है जिसमें विटामिन की कमी से होठों के कोनों में दरारें पड़ती हैं। तो कौन सा है, विटामिन सी, और इसका नाम क्या है, स्कर्वी है। स्कर्वी में आपके लिप्स के जो कॉर्नर्स है वहां पर आपके कॉर्नर्स फटने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर है विटामिन डी। रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो उस कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं उस चीज को, ध्यान रखना बस। कैल्सीट्रायोल नाम का कैल्शियम होता है जो बॉडी रीअब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है आज का। रिबोफ्लाविन किसे कहते हैं, B1 B2 B3 B6। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन किस विटामिन को बोलते हैं। वैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है। तो विटामिन B6 हो जाएगा, रिबोफ्लाविन इसका नाम है, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने आपके आज के 15 जो क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कराए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन को किए हैं, इन 15 क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जहाँ की उम्मीद है कि अगर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आता है, सारे के सारे इसी से रहेंगे। बाकी के 15 क्वेश्चन और बचे जिन्हें हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं। आप लेक्चर 2 जरूर से जरूर अटेंड करना, MCQs वाला, जिसमें रिमेनिंग 15 जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, रिमेनिंग 15 जो MCQs हैं वो आपके करा दिए जाएंगे। उसके बाद टोटल आपके कितने MCQs हो गए, 30 MCQs हो गए। और इन 30 MCQs में से अगर नहीं गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं 30 से आगे से बाहर नहीं जाएगा। और आपका एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बिल्कुल सही जाएगा विटामिन वाले चैप्टर से, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि फ्यूचर में जितने लेक्चर्स हैं, जब भी इन्फॉर्मेशन GNM से रिलेटेड जो भी आए, वो आपको सही समय पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।